अस्सलाम वालेकुम। जोर का जोर एशिया कप 2023 में खुश आमदीद। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर शो, अनदर डे, बट नॉट अनदर मैच, बिकॉज अभी जो है ग्रुप बी का मैच जो कल खेला गया, आज ग्रुप ए इन एक्शन आपको दिखेगी। एक तरफ है पाकिस्तान, एक तरफ है इंडिया, एक तरफ है नेपाल। मगर आज जब ग्रुप ए की बात करें, सो इंडिया एंड नेपाल वुड बी इन एक्शन इन पालकले if the rain would let them do anything or play in the ground। इस वजह से, क्योंकि फिर से बारिशों का सिलसिला फिर से शुरू हो रहा है और बारिशें ही बारिशें श्रीलंका में। अभी ये भी नहीं समझ आ रहा कि सुपर 4 कहाँ किस जगह पे करवाया जाएगा। बिकॉज कोलंबो की बात करें तो कोलंबो से जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, जितनी रिकॉर्ड बारिशें वहाँ हो गई हैं, पार्क हुई हुई गाड़ियाँ तैर रही हैं, सो वहाँ मैचेस कराना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब जो ऑप्शन सामने आ रहे हैं उनमें भी बहुत सारे मसले हैं। उन ऑप्शंस के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे आज के शो में। बट येस, कल हुआ एक मुकाबला। It was अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और एज सेड बाय आवर एक्सपर्ट्स के अफगानिस्तान को लॉन्गर फॉर्मेट में सेटल होना मुश्किल है, टाइम लगेगा। दे नीड मोर एक्सपीरियंस टू एडजस्ट इन लॉन्गर फॉर्मेट। एंड इन कंट्रास्ट बांग्लादेश हैज़ बीन एन ओल्ड कैंपेनर और जाहिर सी बात है लॉन्गर फॉर्मेट खेलते रहे। सो बांग्लादेश ने कल वो करके दिखाया कि किस तरह हैंडल करना है अफगानिस्तान को और किस तरह जो है वो जो उनकी बॉलिंग को हमने एक धुआंधार बॉलिंग बना के रखा है उसको किस तरह हैंडल करना है। उस मैच के हवाले से भी बात होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आज वी आर going to witness the breaking of ice। आज राजीव शुक्ला, the vice president of BCCI and the president of BCCI रॉजर बिनी, आज जो है वो अटारी वाघा बॉर्डर के थ्रू वॉक करके क्रॉस करेंगे पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर एंड दे विल कम टू लाहौर एंड दे विल विटनेस बोथ द मैचेस हैपनिंग here in Pakistan, which is a very good thing because ये एक छोटा छोटा कहते हैं ना कतरा कतरा बने समंदर। दिस इज द स्टेपिंग स्टोन जिसकी शायद आगे जो आगे उसमें बढ़ेगी चीज़ वो शायद और बेहतर होगी। अभी बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बट येस बायलैटरल टाइज शुरू हो जाएं क्रिकेट में, इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन टीम हैज़ डन इट अगैन। पहली दफा जब मैच खेला 150 का टारगेट चेस किया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट दे चेस्ड अ टारगेट ऑफ सच नंबर्स के 150 का टारगेट उन्होंने चेस किया था। मगर दूसरी दफा जब मैच खेला अगेन 151 का टारगेट मिला और 5 बॉल्स टू स्पेयर दे चेस्ड इट डाउन अगेन। 2-1-2-0 से अभी जो है वो T20 की सीरीज पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट ने अपने नाम की हुई है। सो कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान वुमेन टीम दैट दे हैव बीन प्लेइंग ब्रिलियंटली वेल। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी, बहुत सारी बातें हैं आज करने के लिए। सो अब मैं बिल्कुल जल्दी से कोई टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वो इंट्रोडक्शन अपने गेस्ट का कराऊंगी। मगर एक और चीज़ जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ वो है स्मार्टफोन्स ही स्मार्टफोन्स। यहाँ जोर के जोड़ के प्लेटफॉर्म पे स्मार्टफोन्स की हुई है भरमार और आप लोग स्मार्टफोन्स जीत सकते हैं। सवाल पूछेंगे आपसे, जवाब देना है आपने और वो जवाब देने के बाद आप हो सकते हैं वो लकी विनर जिसको मिलेगा स्मार्टफोन। सो आप हमारे साथ शो में जुड़े रहिएगा। आगे आने वाले टाइम में शो के आगे बढ़ते बढ़ते जो विनर होगा आज का उनका भी नाम बताया जाएगा एंड आज का स्पेशल सवाल भी पूछा जाएगा। सो अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारा अपना पैनल, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर इरम जावेद हमारे साथ मौजूद है एंड क्रिकेट एनालिस्ट हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत बातें हैं आज मुशी भाई, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एक साथ। मगर सबसे पहली चीज़, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दी ओनली एनालिस्ट इन आवर पैनल जिसने कहा था मैं बांग्लादेश के साथ खड़ा हूँ, बाकी सब ने कहा था अफगानिस्तान अफगानिस्तान। कमाल हो गया। एक एक चीज़ जो कल आपने कही थी, बिकॉज मैं स्टेडियम भी गई थी एंड आई वॉज विटनेसिंग दैट कि कितना स्लो स्टार्ट लिया अफगानिस्तान। दे ट्राइड देयर बेस्ट कि हाँ जी थोड़ा स्लो खेलने की कोशिश करें, बट इट वाज अनलाइक देम एंड दे हैड टू मूव आउट फ्रॉम देयर कंफर्ट जोन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आई बिकम अ वेरी गुड नेबर टू हाफिज इमरान साहब और इरम और शाहिद। मैंने इनको कहा था कि अपना फैसला वापस लेना है तो ले लो। अभी मैच शुरू हुआ था
तो इन्होंने कहा नहीं 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 तो अब मेरे मुवक्किल को सफर करना पड़ रहा है। नहीं जी, हम माफी मांगते हैं आपसे। नहीं नहीं आपने हमारा कॉन्सेप्ट बहुत एक्चुअली पता है बात क्या है। बात ये है कि रिजल्ट्स का तो कोई पता नहीं होता, क्रिकेट इज़ फनी ओल्ड गेम। बट ऑन सीरियस नोट यू नो, जब आप ऐसी टीमों को देखते हैं जिन्होंने खेला ही नहीं होता, मैंने अगर जिस शादाब की बात कर लो, शादाब 4 डे क्रिकेट इतनी नहीं खेला हुआ, तो 2020 में 50 ओवर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बीइंग ए लेग स्पिनर या बीइंग एज ए टीम, एज ए बैट्समैन, आपको जब 4 डे क्रिकेट खेलते हैं तो 4 डे क्रिकेट में आपको नए बॉल से लेके मिड सेमी न्यू बॉल से लेके पुराने बॉल से लेके हर सेशन में स्पिनर्स को खेलना है। फिर स्पिनर्स के बाद आपने ऐसी टर्निंग पिच पे भी खेलना है उसी मैच में। आपको ये चीज़ें तब आती हैं जब आप 4 डे क्रिकेट खेलते। कहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग, प्ले 4 डे क्रिकेट, प्ले रेड बॉल क्रिकेट। सो आई थिंक रेड बॉल क्रिकेट ये खेलते इतना नहीं है। और ये मुझे लगता है, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट वांट टू बी हार्श ऑन दैट, I think most of the guys actually playing international cricket for Afghanistan because they're looking for big contracts in the leagues, और उसके ऊपर वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं देता हूँ राशिद की, फॉर एग्जांपल कल मुजीब की देखें, उन्होंने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की तरह उनको खेला है। पहला ओवर मेडन खेलने हैं राशिद का, एंड लुक एट हिज स्टैट्स। आई मीन उसको विकेट भी शायद एक आध मिली होगी और कोई विकेट नहीं मिली, एंड रन्स भी उनको देख लें। तो इसकी वजह पता है क्या है कि आप 50 ओवर में जो स्पिनर होगा या फास्ट बॉलर होगा, जैसे शहीन है, स्विंग किया, लेंथ बॉल की, आपने उसमें बैट्समैनों को डाउट क्रिएट किया और अपने स्किल से आउट किया। यू डोंट भी आपको इस 4 डे क्रिकेट में या 50 ओवर में आपकी लक ऑब्वियसली हेल्प्स, बट द एंड ऑफ द डे योर स्किल्स हेल्प्स। तो आपके ये देखें अफगानिस्तान की जो हम बात कर रहे हैं, तो जब 300 स्कोर हो जाता, अगर ये 250 होता है ना, तो और भी इन्होंने बुरा खेलना था, क्योंकि उनको समझ नहीं आनी थी कि मारना है रुकना है, मारना है रुकना है। सो आई थिंक ओवरऑल टाइम लगेगा उनको। दे आर डेंजरस टीम, आई एम डोंट अंडर एस्टिमेट देम, बट स्टिल दे हैव टू लर्न दैट आर्ट, हाउ टू विन मिनी टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल टाइम लगेगा, और ऑब्वियसली जितना खेलेंगे लॉन्गर फॉर्मेट उतना उस बात पे आदी होंगे। और ऑब्वियसली 4 डे क्रिकेट की जब हम बात करते हैं, इंस्टेबिलिटी, उनके जो क्रिकेटिंग सिस्टम में भी बहुत इंस्टेबिलिटी है। ऑब्वियसली अब उनका जो मुल्क है वो भी सेटल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, शायद ये सारी चीज़ें जो लैग बिहाइंड कर रहे हैं। राशिद की जहाँ आपने बात की मुशी भाई, मैं इरम आपकी तरफ आऊँगी इसके साथ। शुरू में राशिद पे बहुत कॉशियस रही बांग्लादेश के बैटर्स, मगर इवेंचुअली जब वो पार्टनरशिप सेटल होना शुरू हुई, वो बैटर्स सेटल होना शुरू हुए, दे स्टार्टेड चार्जिंग ऑन राशिद एज वेल। और राशिद के सारे नंबर्स, वरना शुरू के जो 2 से 3 ओवर्स थे राशिद के, उसमें कहीं वो नहीं था कि नहीं जी वो कोशिश ही नहीं कर रहे थे राशिद के ऊपर हिट आउट करने की। देखें T20 राशिद खान जो हैं वो बिल्कुल, देखें रोज़ इंसान रोज़ सीखता है, तो मैंने भी इस चीज़ को सीखा है। बिल्कुल मुश्ताक भाई ने कल सही बात की कि ये जो अफगानिस्तान की जो शोहरत की वजह है वो T20 क्रिकेट है। और राशिद खान जिस वक्त T20 क्रिकेट में आते हैं तो बैटर्स को स्कोर करना होता है, वो उनको मार धार करते हैं तो उसमें विकेट गिरती है। कल मुझे लगता है बांग्लादेश का एक सिंपल प्लान था कि मुजीब और राशिद को विकेट नहीं देनी, इनको सिर्फ आराम से इनके ओवर्स निकालते रहना। और उसके बाद देखें राशिद खान और मुजीब दोनों को 10-10 में 60+ स्कोर आया, और मुजीब ने सिर्फ 1 विकेट लिया, राशिद खान ने कोई विकेट नहीं ली। तो राशिद खान भी फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि उनको विकेट नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से बॉलिंग, उनकी लाइन भी बॉलिंग की हिल रही थी। और वो T20 में इफेक्टिव होती है, लेकिन ODI में उनकी जो लाइन थी वो बिल्कुल सही नहीं थी, अप टू द मार्क नहीं थी। बांग्लादेश ने उस चीज से फायदा उठाया और रिजल्ट्स हमारे सामने। बिल्कुल, और रिजल्ट्स वाकई सामने हैं। जिस तरह कल बांग्लादेश ने वो पॉइज दिखाया, बहुत जरूरी था हाफिज। जब हम अब पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं तो अब बड़े मजे का, बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो ग्रुप बी हो गया है, बिकॉज 1 पॉइंट श्रीलंका के पास है विद अ बेटर नेट रन रेट। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है विद 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट श्रीलंका के भी, एक मैच जीत के। बट बांग्लादेश अपने दोनों मैचेस खेल चुका है, सो बांग्लादेश अब बैठ के दोनों के मैचेस देखेगा और इंतजार करेगा कि अफगानिस्तान श्रीलंका के साथ कैसे खेलती है और क्या मैच होता है। बिकॉज अफगानिस्तान के नेट रन रेट की बात करूं तो -1 के नीचे है रन रेट, तो विच मीन्स के बड़ा मुश्किल है। अफगानिस्तान शायद कोई बहुत ही मार्का अंजाम परफॉर्मेंस करे और बहुत ही बड़े मार्जिन से हरा दे अगर श्रीलंका को, जस्ट इन केस, तो फिर जाके ये सब इक्वल पॉइंट्स पे आके बैठेंगे और वहां पे फिर नेट रन रेट और ज्यादा एक्शन में आएगा। वो कि मुश्किल होगा उनके लिए, श्रीलंका के खिलाफ और ज़्यादा मुश्किल होगा। और बांग्लादेश के से ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा अच्छी क्रिकेट हारना या जीतना तो एक अलग बात होगी, लेकिन क्या वो उनके ऊपर, जो उनकी सलाहियतों के ऊपर शक हो रहा है, जिसके ऊपर बात हो रही है कि क्या वो
मिनी टेस्ट क्रिकेट खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते हैं उस तरीके से जिस तरीके की ज़रूरत है। उनको और ज़्यादा बड़े इम्तहान का सामना होगा जब वो श्रीलंका के सामने आएंगे। सॉरी। तो कल की जिस तरह की बात है, जिस तरह अभी मुशी भाई ने बात की है अफगानिस्तान की, इरम ने भी कहा स्पिनर्स की, देखें राशिद मुजीब जब आप T20 क्रिकेट में बॉलिंग कर रहे होते हैं तो आप तेज़ तेज़ बॉल कर रहे होते हैं, बैट्समैन के पास वक्त नहीं होता। उसने आपको जिस तरह एक ओवर मेडन यहाँ पे खेला, अगर वो T20 क्रिकेट में खेलता तो हो सकता है अगले ओवर में राशिद 2 आउट कर जाता क्योंकि उन्होंने चार्ज करना था। लेकिन जब आप तेज़ बॉल करते हैं तो एक ही ट्रैजेक्टरी होती है। मुशी भाई इसको बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। जब आप फ्लाइट करते हैं तो बैट्समैन आपको पहले ऊपर देखता है फिर नीचे आता है, उसको सेटल होने में टाइम लगता है। लेकिन जब आप एक ही तरीके से करते रहते हैं तो फिर उनके पास रन्स बनाने के मौके आते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपको बल्लेबाज को आउट करना पड़ता है मुख्तलिफ अपनी चीज़ों को आजमाते हुए। सबसे बड़ी मिसाल उसकी जो है वो जिस तरह से शाहीन ने किया है कि अगर आप एक ही जगह पर उनको फोकस कर रहे हैं तो वो तो उस पर तो आउट ही नहीं हुए। जो शाहीन की खासियत है उस पर वो आउट नहीं हुआ कि जिस तरीके से वो उनको करना चाह रहे, जिसके लिए वो तैयार थे, जिसकी वो तैयारियां करते रहे, लंबे लंबे बॉलर लाते रहे, लेकिन उनको किसी और तरीके से पकड़ा शाहीन ने। कल जब राशिद और मुजीब कर रहे थे तो उनके पास कोई दूसरा जवाब नहीं था बांग्लादेश के बॉलर्स को ट्रैप कैसे करना है, फंसाना कैसे है। उसके नतीजे में रन्स भी हुए। फिर वो इस तरीके से बेबसी के साथ देख रहे थे कि पता नहीं उनके साथ हो क्या रहा है। हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉर्मेट चेंज हुआ और वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाए। और जो आगाज किया बांग्लादेश ने, जब आप इजाफी रन्स देते हैं वाइड के जरिए, आपको एक्स्ट्रास मिलते हैं, तो वो फिर दबाव जो उनके ऊपर बना है वो उससे निकल पाए नहीं है मैच के अख्ताम तक। तो उनका जो मैच का पहला हिस्सा था उसने किसी हद तक उनको ये बताया कि ये थोड़ा पीछे है बांग्लादेश से। फिर जब बारी लेने के लिए आए हैं इब्तदाई 10 ओवर्स में 330-35 को जब आप चेस कर रहे हैं तो वो जो इंटेंट उनका था को जो आपने सर्कल का फ़ायदा उठाना था वो उसमें भी नाकाम रहे। और सबसे मेरा ख्याल है अहम बात, पेस, रफ्तार जो है वो आपके दिमाग को हिलाती है। और कल उन्होंने जो उनके तीनों फास्ट बॉलर्स थे, तस्कीन, शरफुल और उनके साथ हसान, उन तीनों ने ही उनके विकेट्स भी लिए हैं और उन्होंने ही उनके लिए मसाइल पैदा किए हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब मिला के इन सब ने आखिर में जो किया वो ये किया कि इरम की टीम को हरवा दिया। आपकी भी टीम को हरवा दिया। बट मुशी भाई वाकई एक बॉलर जिसकी ये रेप्यूटेशन है कि नहीं जी वो ही इज अ स्ट्राइक बॉलर, वो आएगा और हिला देगा बैटर को, विकेट ले लेगा, जब वो भी विकेट नहीं ले पा रहा होता और दैट फ्रस्ट्रेशन वाज विजिबल ऑन राशिद्स फेस यस्टरडे। जिस तरह वो लास्ट के जो स्पेल्स राशिद ने किए हैं वो इट वाज विजिबल ऑन हिज फेस कि वो फ्रस्ट्रेशन, वो उनकी बॉलिंग में वो चीज़ें सब दिखना शुरू हो गई थी कि वो अपने आप से गुस्सा थे और अपने आप से नाराज़ थे कि ये क्यों नहीं विकेट निकल पा रही। ऑफ कोर्स आप जब तैयारी नहीं करते किसी चीज़ की, कहते हैं ना प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यू हैव टू प्रैक्टिस बिफोर द टूर्नामेंट कि मेरी वेरिएशन क्या है एज ए स्पिनर, मेरी वेरिएशन, डू आई हैव टू चेंज माई पेस फ्लैट पिचों के ऊपर, इफ आई हैव टू डिसीव बैट्समैन विद माई रॉन्गन एंड माई लेग ब्रेक्स एंड माई फ्लिपर्स, आई हैव टू बॉल लिटिल बिट मोर फुलर। मेक श्योर करें कि मुझे जो राशिद है मुझे रन्स पड़े मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर। व्हाट इज दैट मीन? आई बॉल फुलर। जब मैं बॉल फुल करूंगा तो मैं अपना कोशिश करूंगा गैप बनाने की बिटवीन बैट एंड बैट, पैड एंड बैट। अब स्लिप लूंगा, स्लिप का मतलब है कि मैं ड्राइव, मुझे कोई खेलने जाएगा तो मैं स्लिप मरवाऊंगा ना, उसमें मुझे थोड़ा सा कोई बैट्समैन को उनको पता है कि पेस इसकी बहुत है, 90 के पास बॉल करता है। जब मैं आप 90 से सीधा आप 84 पे, 83 पे, 84-5 पे आते हैं तो आप ये 5-7 किलोमीटर जो पेस कम करते हैं ना अपनी बॉल की, इससे होता है क्या है कि नेचुरली यू स्टार्ट फीलिंग एंड आपके हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन को आप डिस्टर्ब करते हैं, वरना आप लेट खेल रहे होते हैं तेज बॉलर को, स्पिनर्स को। अब राशिद की पेस इतनी तेज थी, मुजीब की पेस इतनी तेज थी, उनको पता था कि यू नो लाइक वी जस्ट हैव टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, सिंपल इज दैट। और टेस्ट क्रिकेट में ये दे विल बॉल मी अ बैड बॉल व्हिच इज एज यू सेड कि राशिद की फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी। अब इसका काउंटर अटैक क्या है? मतलब क्या राशिद को क्या करना पड़ेगा? डज नॉट मैटर कि आप जितने मर्जी स्ट्राइक रेट आपका तगड़ा हो, बॉलर जितने मर्जी बड़े हो दुनिया में, आपको अडेप्ट करनी पड़ती है कंडीशन को, फॉर्मेट को। अब ये जो चीजें हैं देखें ना, टेस्ट क्रिकेट में जिम्बाब्वे के खिलाफ वो ही वाज नॉट सक्सेसफुल। द रीजन बिहाइंड दैट, you people cannot give you a wicket if you are bowling short of length and try to make okay वो गलती करें। मैं इसका बड़े सिंपल सी इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ पे कि आपको बॉल स्लो करना पड़ेगा, आपको स्पिन करना पड़ेगा और मेक श्योर करें कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके जब आप फॉर्मेट में जाएंगे, यकीन करिएगा कि मैं एज ए लेग स्पिनर बता रहा हूँ कि 2020 में 2 साल खेला हूँ आखिरी कैरियर में अपने इंग्लैंड में।
तो मुझे ये लगा है कि जब आप वेरी करते हैं ना पेस को, और आपकी गुगली बहुत लोगों को कम समझ आती है, तो मैं कई दफ़ा मुंह से चौका खाने की कोशिश करता था। मुंह से चौका खाने का मतलब है कि फुल बॉल करना। फुल बॉल करूंगा तो बैट्समैन का चाका खुलेगा ना, जिसको पंजाबी में कहते हैं। वो चाका खुलने का मतलब होता है कि वो ही लुक टू प्ले मी ए ड्राइव। जब वो खुलेगा तो हल्का सा कई दफा बॉल डिप करता है, आपका बॉल आपका ड्रिफ्ट करता है, उस डिप और ड्रिफ्ट के ऊपर आपका गैप बनता है और आप विकेट ले लेते हो। जैसे ही आप ये ऐसी विकेटें लेना शुरू करते हैं, आपका एज ए बॉलर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और बैट्समैनों को भी पता चल जाता है। कहते हैं ना कि हंट करने के लिए यू नीड टू गिव अ बेट। जब तक आप बेट नहीं देंगे तब तक आप हंट नहीं कर सकेंगे, और हंट करने के लिए जब तक आप ललचाएंगे नहीं एक बैटर को, वो ललचाहट जो है वो जरूरी है। मगर यस, यहाँ पे वक्त जो है का जोड़ में एक ब्रेक का हुआ है, सो हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, और जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आज का सवाल भी आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप लोगों को मिलने वाले हैं जोर का जोड़ पे स्मार्टफोन्स ही स्मार्टफोन्स। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। एशिया कप 2023 डिस्कशन हमारी जारी है। जो मैच कल खेला गया, अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, और जो बांग्लादेश ने अपने नाम किया, और थोड़ी देर बाद हम जो है वो हमारे जो एनालिस्ट प्रेडिक्शन टेबल है उस पर भी जाएंगे। बट बिफोर दैट आपकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, बिकॉज आप लोगों को मिलने वाले हैं या हमारे इस प्लेटफॉर्म से स्मार्टफोन्स S3, यानी कौन सा, स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन्स जो है वो आप लोगों को मिल सकते हैं। सवाल आपने सुनना है और सवाल का जवाब देना है। किस तरह जवाब देना है, कौन से नंबर पे जवाब देना है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ। सो पहले तो जो कल के सवाल के विनर हैं, जिन्होंने कल के सवाल का सही जवाब दिया, मैं वो अनाउंस करूंगी, और फिर आज के सवाल को अनाउंस करूंगी, और क्या मिलेगा उस विनर को वो आपको बताएंगे मुश्ताक अहमद। सो सबसे पहले कल का सवाल जो था वो था, ऑस्ट्रेलिया के एक मैच में वहाब रियाज एंड शेन वॉटसन का एक यादगार स्पेल हुआ था। उस स्पेल में किस फील्डर ने कैच छोड़ा था, ये कल का सवाल था, और इसका जवाब है राहत अली। जी, राहत अली ने कैच छोड़ा था। आपको याद होगा वहाब रियाज बहुत गुस्सा हुए थे उनके ऊपर जब वो कैच ड्रॉप हुआ था। और विनर की अगर मैं बात करूं तो आज के हमारे विनर हैं कराची से मोहम्मद इस्माइल साहब। मोहम्मद इस्माइल साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कराची से मोहम्मद इस्माइल साहब ने स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन जीता है। मुशी भाई, क्या जीता है मोहम्मद इस्माइल साहब? मोहम्मद इस्माइल साहब बहुत बहुत मुबारक हो। शाइन विद स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन, अगर ये आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं, शाहिद अफरीदी और हमारा पूरा पैनल चक्कर में है कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अन करीब आप हमारे हाथों में ये देखेंगे फ़ोन। तो बेस्ट ऑफ लक। मुझे लगता है कि इस गेम के अंदर मैं अपने आप को डालने लगा हूं, और अन करीब देखेंगे कि मैं भी एक फ़ोन जीतूंगा। ये बेस्ट ऑफ लक मोहम्मद इस्माइल साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कराची से स्पार्क्स S3 शाइन विद देम। तो ये देम जो है ना, ये नहीं, देम नहीं है, ये विद। स्पार्क्स S3 शाइन विद। थैंक यू वेरी मच जी। तो कराची से मोहम्मद इस्माइल साहब, बहुत बहुत आपको मुबारक हो फॉर गेटिंग दिस स्मार्टफोन, फॉर विनिंग दिस स्मार्टफोन। मगर अगले सवाल के लिए आप लोग सब हो जाए तैयार, बिकॉज अगले दिन क्या पता आपका नाम यहाँ पे हम पुकार रहे हो, आपको मुबारकबाद दे रहे हो स्मार्टफोन जीतने के लिए। सो सवाल के लिए तैयार हो जाए, गौर से सुनिएगा। 1994 पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कराची टेस्ट, इंजमामुल हक एंड मुश्ताक अहमद के दरमियान लास्ट विकेट पर कितने रन्स की मैच विनिंग पार्टनरशिप हुई थी? 1994 पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कराची टेस्ट, इंजमामुल हक और मुश्ताक अहमद के दरमियान लास्ट विकेट पर कितने रन्स की मैच विनिंग शराकतदारी हुई थी? सो जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए, और जवाब देने के लिए आपने करना क्या है, आपने इस नंबर पे कॉल करनी है, मैसेज भी कर सकते हैं 031777077174। नंबर मैं फिर से रिपीट कर दूं, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं 031777077174। और मुशी भाई मुस्कुरा रहे हैं, इसका जवाब तो मैं, एक्सक्यूज मी, आई एम लीविंग दिस शो राइट नाउ। मैं अभी ये शो छोड़ के जा रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू कॉल यू गाइज
ऑन समा के जो नंबर्स हैं उस पर जाके फ़ोन करूंगा कि मैं जल्दी से पहला बंदा बन जाऊं ताकि मेरा पहला नंबर जन जाए, ताकि मैं स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन जीत सकूं। मुझे भाई अभी कॉल कर ले, अभी नहीं, मैं जा रहा हूं, शो छोड़ के मैं जा रहा हूं, बिल्कुल जा रहा हूं। सो यस, जल्दी से जवाब दें सवाल का और ये स्मार्टफोन अपना बना लें। वापस आते हैं कॉन्वर्जेशन की तरफ जो हम बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे। एक चीज़ जो कि हमने नोटिस की कल, जिस तरह जब ये मैच आगे बढ़ता रहा, खेला ज़रूर अफगानिस्तान ने अनलाइक अपने तरीके से। दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। बहुत स्टार्ट ऑफ बहुत स्लो हुआ, शुरू के 10 ओवर में एकदम से लगा कि इट वाज वेरी अनलाइक अफगानिस्तान, बट उस पूरे मोमेंटम के साथ पुट अप नहीं कर सके। क्या सिर्फ लॉन्गर फॉर्मेट ही इसका जवाब है? बिकॉज एशिया कप में अब एक मैच और बाकी अफगानिस्तान के लिए, क्या करना चाहिए उनको श्रीलंका के अगेंस्ट? I think tough है अफगानिस्तान के लिए, to be very honest. You know, it's not easy for them because they're not used to it. So when you're not used to it, it will be very difficult for you. इसका हल क्या है? Yes, you're right. Now you have to compete with Sri Lanka. आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल जाओ, फिर 20 ओवर में आउट हो जाओ, ठीक, but then play with your strength. मतलब ये जिस तरह अब इंग्लैंड ने एक ट्रेंड सेट नहीं कर दिया हुआ कि टेस्ट मैच हो, 50 ओवर हो, 2020 हो, बस बैस बॉल खेल लो आप। अब वो बैस बॉल एक्चुअली ये खेल सकते हैं अफगानिस्तान। मसला सर है कि इंग्लैंड की पिचें नहीं है यहाँ पे। अगर इंग्लैंड की पिचें हों, ऑस्ट्रेलिया की पिचें हों कि आपको बॉल नजर आ रहा है, आप दूर दूर से मारते जाओ, आपकी लगती जाएंगी और जिसकी लगेंगी फिर उस दिन वो 100 भी कर जाएगा, 50 बॉलों पे वो 100 कर जाएगा। पर ये कंडीशन के साथ मेरा ख्याल जॉनथन ट्रॉट के साथ मैंने बहुत कोचिंग की है उनके साथ खेला भी हूँ। आई थिंक उसका जो माइंड सेट है, क्योंकि बीइंग ब्रिटिश, आई थिंक ही विल टेल देम कि हाउ टू बिल्ड योर इनिंग्स। बट कई दफ़ा आप अपनी उनकी स्ट्रेंथ को भी देखना होता है। एक कोच है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आई मीन उसने ऑस्ट्रेलिया के कल्चर को चेंज करने की कोशिश की, तो वो ना ऑस्ट्रेलिया इधर का रहा ना उधर का रहा। अब ये आपने देखना होता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ अगर उनकी बॉलिंग है तो आई थिंक उनको बैट्समैनों को अभी इस टूर्नामेंट में श्रीलंका के खिलाफ उनको कहें जी पहले 10 ओवरों में जिस तरह कल इन्होंने ठक्का लगा दिया था, विकेट लूज करने की कोशिश नहीं की। मैं अगर होता तो शायद मैं ये कहता कि 10 ओवरों में जी आपने 80 करना है। Exactly. अब क्योंकि फील्डर सारे अंदर चार्ज कर दें। 80 के बाद आप आराम से 3 ओवर खेलें, 3 रन पर ओवर खेलें अगले 5-10 ओवर। आप 20 ओवरों में वैसे 120 पे बैठे होते हैं, 2-3 विकेटें भी गिर जाती, तो प्रेशर सारा उल्टी टीम के पड़ जाता है। बट कमिंग बैक टू एक इमरान, मतलब बड़ी 10 ओवर में 37 रन थे सिर्फ वो इसलिए कि वो आई थिंक दे वर स्केर्ड ऑफ लूजिंग अ विकेट और उनको ये दे वेंट इन देयर शेल इवेंचुअली। नहीं, वो इसलिए कि समझ ही नहीं ना। एक है कोलंबो में मैच हो रहा है, कैंडी में, एक कदाफी स्टेडियम के पिच पे मैच हो रहा है जहां पे दूर दूर से पटाखे लग रहे हैं, कोई स्पिन नहीं, कोई स्विंग। और कमिंग बैक टू दैट, बिकॉज अदर वे राउंड देखा जाए, दे आर नॉट यूज्ड टू इट फेसिंग अ फास्ट बॉलर्स। आपकी जो स्पिनिंग पिचेस हैं वहाँ स्पिनर खेल खेल के नबी हो गया, जितने भी इनके बैट्समैन हो गए, तस्कीन ने, और जितने भी उनके 2-3 दूसरे फास्ट बॉलर हैं, आप हल्का सा पीछे करो। अब मैं किसी भी, जब भी अफगानिस्तान के खिलाफ कोचिंग करते थे हम यही कहते थे कि जी सिर्फ आप पहले 2 ओपनरों को ना आपने 5-6 बाउंसर करने हैं, उसके बाद आपने लेंथ बॉलिंग करनी है और पूरे ड्रेसिंग रूम में वो 5-6 बॉल ही खेलते रहते हैं। ये एक टैक्टिकल मूव है जो आपने करनी होती है। सो अफगानिस्तान डेंजरस टीम है इन 2020 इन 50 ओवर जैसी पिचें कोलंबो की है ना, कोलंबो में ये डिफिकल्टी काट सकते हैं। अगर ये 150-200 भी कर जाए ना तो ये इनके तप्पड़ इनकी बॉलिंग में है कि ये आपको आउट कर सकते हैं। हाँ, 200 करने के लिए इनकी सलाहियत बहुत कम है, जो कि मुझे लगता है कि इनको सीखनी पड़ेगी। और इसका बेस्ट डाल है इनके जो सिलेक्टर्स हैं, इनकी मैनेजमेंट है। आई थिंक होपफुली दे कैन रेज 3 अपना 3 दिन का मैचेस कराएं अपने, और अपनी यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा 4-डे क्रिकेट खिलाने का मौका दें। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां आपने कोलंबो की बात की, कोलंबो में अभी भी कशमकश है बहुत कि मैच होंगे कि नहीं होंगे, बिकॉज मैचेस का इरम बहुत बड़ा मसला है कोलंबो में। बारिशें हो रही हैं, इट इज़ द मॉनसून रेंज दैट हैज़ स्टार्टेड, मॉनसून सीजन की रेंज जो है वो शुरू हो गई और उसकी बारिशें रुक कर नहीं दे रही हैं। 2 ऑप्शंस आए सामने कि जी दम्बोला में या तो मैच करा दिया जाए या फिर जो है हम्बनटोटा में मैच करा दिया जाए। दम्बोला में इश्यूज ये हैं कि देयर नो अकोमोडेशंस, ऐसी अकोमोडेशंस नहीं है जहाँ पे पूरा क्रू जाके ठहर सके, 4 टीम्स जाके ठहर सकें, ना उस स्टैंडर्ड की है ना नंबर ऑफ अकोमोडेशंस इतनी है। हम्बनटोटा में सबसे बड़ा मसला ये है देयर इज नो एयर कनेक्शन, और जो बाय रोड ट्रैवलिंग है दैट इज 5.5 आवर्स, सो इट इज अ नाइटमेयर फॉर द ब्रॉडकास्टर। कहीं बीच में क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल फंस गई है?
जी बिल्कुल, जिस तरह से बात की आपने कि श्रीलंका में इस वक्त बारिशों का सिलसिला बिल्कुल ज़्यादा स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान का मैच भी जो है वो नहीं हो पाया। आज भी मैच है वो भी मुश्किल में है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये चीज़ देख लेनी चाहिए थी, जब एक बिग इवेंट करवाते हैं तो ये पहले से सारा वेदर फोरकास्ट जो है वो देखी जाती है। लेकिन अब ये हो चुका है, और अब जो दूसरे ऑप्शंस भी हैं जो दम्बुला में करवाना चाहते हैं, वहाँ पे अकोमोडेशन का मसला है। वहाँ पे कल हमें सुनने को आया कि इंडियन क्रिकेट टीम ने भी, इंडियन बोर्ड ने भी वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात की हैं कि जी हमें नहीं रहना, मना किया, उनके लिए वो सूटेबल नहीं थी जगह। और जो हैबन टूटा में है वहाँ पे वो जंगल के पास है, तो वो काफ़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ेगा, लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये पूरा एशिया कप पूरा श्रीलंका से ही बिल्कुल शिफ्ट करेंगे या यूएई, या क्योंकि पाकिस्तान में तो वो हो नहीं सकता। एक मेरा ये सवाल है कि अगर क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा एशिया कप जो है वो इसको डिले कर देंगे, या ये कहीं यूएई या कहीं और इसको मुंतकिल किया जा सकता है? मार्जिन नहीं है इतना, मार्जिन बहुत कम है। आई थिंक दे हैव टू गो विद द फ्लो नाउ, सिंपल। इफ यू मेक अ मिस्टेक जस्ट से वी मेड अ मिस्टेक। मतलब हम थोड़ी सी ख्वाबों की दुनिया में मुशी भाई ये सोच सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई यही है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई यही है, एक इंडिया की टीम को चार्टर्ड फ्लाइट करवा के लेकर आना है, जरा कोई बात नहीं, तोड़ दे बेड़ियां, आ जाए पाकिस्तान में, पूरा एशिया कप हो जाए, हम तैयार हैं होस्ट करने के। आई थिंक ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एग्जैक्टली। और ये पॉसिबिलिटी इसलिए, जैसे आपने पहले अपने शो में स्टार्ट में कहा कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आर दे कमिंग टुडे, and they are here. They have just crossed Wagah border. I've got the news right now. There we go then. There we go. I think the first drop of the rain is already happened. So I think overall देखा जाए तो ये बात की जा सकती है कि यार छड्डो दफा मारो सारी चीज़ां नू, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह खेलते हैं। अब ये स्पोर्ट्स के खेलने का मतलब क्या है कि ये कितना मज़ा आता है पूरे पाकिस्तान को, पूरे इंडिया को, कि ये लाहौर में ये मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान, और पिच भी ऐसी है कि दोनों टीमों को सूट करती है। मतलब यहाँ पे स्किल लेवल भी बड़ा मजा, खैर एनी वी आर लिविंग इन अ ड्रीम एट द मोमेंट, बट वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन सेम टाइम। इसका मतलब क्या है कि अब हमें ये एशिया काउंसिल को ये चाहिए कि व्हेनेवर यू नेक्स्ट टाइम, व्हेनेवर यू ऑर्गेनाइज, इवन कोई भी इसको होस्ट करे, अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाना चाहता या इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता है, तो आपको जो थर्ड वेन्यू है वो ऐसा होना चाहिए जो बड़ा ईजी हो, और जहाँ पे बारिशों के सिस्टम ना हो, गर्मी ज्यादा ना हो, लाइक बांग्लादेश कैन बी हैपन। अगर ये श्रीलंका को इन्होंने सामने रखा हो तो बांग्लादेश को रख सकते हैं, दुबई को रख लेते थे। सो आई थिंक दे मेड ए लिटिल मिस्टेक कि उनको पता नहीं चला, उन्होंने जल्दी कराने की कोशिश की कि इंडिया मान गया तो चलो एशिया कप हो रहा करवा दो। तो आई थिंक समटाइम दे डोंट सी द बिगर पिक्चर, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। दे सी के हैपनिंग, स्पॉन्सरशिप आ रही है, एक एशिया कप हो रहा है, समहाउ द अदर 4-5 मैच भी हो गए, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो तो गया है, एक उसकी हाइप तो मिल गई है, एक उनको जो रेवेन्यू चाहिए था या जो उनको एक चीज चाहिए थी वो तो मिल गई है उनको। नहीं, ब्रॉडकास्टर्स फंस गए मुशी भाई, बिकॉज अब ब्रॉडकास्टर्स ऐसे फंस गए हैं, बिकॉज एक इनिंग तो हो गई जो इंडिया ने बैटिंग कर ली, पाकिस्तान ने बॉलिंग कर ली, उसके एड्स चल गए, बट जो एड्स चलने थे दूसरी इनिंग के वो नहीं हुए, विच मीन्स अब आगे उनको अपने एडवर्टाइजर्स को कंपनसेट करना पड़ेगा। सो यस, मसले बहुत है, मुश्किलात बहुत हैं, हर चीज़ की साइंस बहुत सारी होती है, ब्रॉडकास्टिंग की भी साइंस इसी तरह की है। बट हाफिज़, एक और चीज़ जो कि हम यूएई की बात कर रहे थे कि यूएई में हो जाना चाहिए, सेठी साहब वॉज वेरी परसिस्टेंट, द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एट दैट टाइम, द चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी रादर एट दैट टाइम, वो बड़े परसिस्टेंट थे कि यूएई में हो जाए। इनफैक्ट जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का जो हेड है वेंट टू इंडिया to meet the head of ACC जय शाह, कि किसी ना किसी तरह ऐसा हो कि यूएई में आ जाए ये एशिया कप, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गया गर्मी की वजह से। कल लाहौर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, रात तक इट वाज 32 डिग्री सेंटीग्रेड। कल लाहौर में इतनी गर्मी थी कि शायद यूएई में इस वक्त इतनी गर्मी नहीं है। देखिए, अगर आप लाहौर में खेल सकते हैं तो फिर आप यूएई में भी खेल सकते हैं, और जो इस मौसम में मुशी भाई वहाँ पर खेले हुए अच्छी खासी क्रिकेट की ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि क्या वाकई इस मौसम में वहाँ पर आप खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं, या कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त और हकीकत है। जैसे कल लाला ने कहा था कि होना तो वही चाहिए था उसूली तौर पर जो हम कह रहे थे, पाकिस्तान कह रहा था, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान था। और अब इसको इसी तरीके से आगे चलना चाहिए, बजाय इसके कि आप शहरों को बदलने की कोशिश करें या मुल्क को बदलने की कोशिश करें। हाँ, आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए।
आपको क्या ज़रूरत थी कि एक मुल्क मेज़बान है, आप उससे मेज़बानी वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं या आप उसकी मेज़बानी को तकसीम करना चाह रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं थी ना इसकी। पाकिस्तान तो अपनी जगह पर मौजूद है, जैसे आपने कहा कि हम आज भी तैयार हैं, आप आएँ, हम यहाँ पर खेल लेते हैं। और क्रिकेट का जो मयार आपको देखने को मिलता है, अगर पाकिस्तान में एशिया कप की मेज़बानी कर रहा होता, लाहौर में, कराची में, कल आपने देखा कि बांग्लादेश ने 300 से ज़्यादा रन कर दिए हैं। एग्जैक्टली। तो ब्रॉडकास्टर को और क्या चाहिए T20 या वनडे क्रिकेट में कि आपको 300 के ऊपर 300 हो रहा है। और कल आप देखिए अफगानिस्तान का सपोर्ट कैसा था, बिकॉज जब मैं स्टेडियम से बाहर निकली हूँ, आई कुड सी सो मेनी अफगानिस्तान सपोर्टर देयर। पूरा जितना स्टेडियम भरा हुआ था वो अफगानिस्तान के सपोर्टर से मेजरली भरा हुआ। तो ये बांग्लादेश के भी थे मेरा ख्याल हाँ, है। तो कल ये बांग्लादेश के भी फ्लैग्स थे उनके भी, बट द मेजॉरिटी वाज फॉर अफगानिस्तान सपोर्ट। उनके शायकीन वहां पर मौजूद थे। तो ये चीज अपनी जगह पर एक हकीकत है कि अगर आप शहरों को बदलने के बजाय सोच को बदलें, रॉजर बिनी साहब आ रहे हैं, राजीव शुक्ला साहब आ रहे हैं, तो इसके साथ साथ अपनी टीम को भी लेते हैं और छोड़ें जी शाह जी तुसी साढ़े नाल आओ तो अनोथे लेके चल रहे हैं, तुसी भी लाहौर देखो तो मजे करो, क्रिकेट मैच खेलो। देखें ये होता तो बहुत अच्छा था और इसको होना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप 2 साल बाद 1 साल बाद दोबारा एशिया कप की मेज़बानी करें। आप पाकिस्तान के पास अगर उसकी मेज़बानी देनी है तो आप किसी और को दे दें, तो ये अच्छा नहीं है। ये मजमूई तौर पर क्रिकेट खेल के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए, शायकीन के लिए, जितने लोग हजारों लोग वहां पर मौजूद थे वो तो पाकिस्तान की बारी देखना चाहते थे ना सेकंड इनिंग्स, तो क्यों महरूम हुए हैं। देखिए बारिशों को तो आप रोक नहीं सकते हैं, आपके काबू में नहीं है, बस में नहीं है, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि इस मौसम में इस मुल्क में बारिश नहीं होनी है। आप वहां जा सकते हैं, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता, वो जाना चाहिए था। बिल्कुल। और क्योंकि अब 2 साल यूं गुजरेंगे, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी इवेंट्स के लिए शायद एसीसी तो ऑब्वियसली बिकॉज ये छोटी बॉडी है, इसको सब एशियन जो मेंबर्स हैं वो मिलकर रन कर रहे हैं, बट आईसीसी के इवेंट में आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं आईसीसी के साथ कि ये इतने इवेंट्स वी विल बी अवेलेबल फॉर दैट, उसी बेसिस पे आप ब्रॉडकास्टर को बेचते हैं वो पूरा पैकेज। सो अभी 2 साल बाद फिर ये इश्यूज, ये मसले हमें देखने को मिल जाएंगे क्या? आई होप सो। यू नो लाइक ये जो आज का जो ये इनका आना है ना, ये हम बड़े पॉजिटिव देखना चाहिए हम सबको। आई थिंक मे बी दे आर थिंकिंग अबाउट इट। याद रखिएगा कि बंदा किसी के घर ऐवी नहीं चले जाता, कोई पीछे से माइंड सेट होता है कि सी के मे बी दे आर कमिंग हियर टू मेक दैट लिटिल कम्युनिकेशन। ये जो एक किसी की तरफ चले जाना होता है ना, इसका मतलब है कि मेंटली आई थिंक there is a hope for both countries, to be honest. I think ये आज के बाद मेरा ख्याल ICC, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ICC has to play huge role in that. Very huge role. अच्छा ICC क्यों क्या करता है? I am sure they will doing it. कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होंगे, सिर्फ उनको मेरा ख्याल ये लगता है कि ये आईसीसी के जो टूर्नामेंट हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, वर्ल्ड कप हो गया, सिर्फ मेरा उसके ऊपर फोकस करके बैठते हैं आईसीसी वाले भी, एंड दे मे बी नॉट बॉदर। उनको ये पता होगा कि जब भी इनके कोई मैचेस होंगे, आईसीसी का जब मैच होगा तो उसका और भी हाइप क्रिएट होगी। अब ये इनको समझना चाहिए। आईसीसी एक्चुअली, मुझे ये लगता है, ये मेरा गुमान है, अल्लाह करे मेरा गुमान ठीक करे, ये जो आज राजूर बिनी और राजीव शुक्ला साहब आए हैं, ये जब आने का मतलब ये है कि इनके दिल में ये ज़रूर बात होगी कि ये पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी के तौर पे आए हैं, और ज़रूर कोई ना कोई मैसेज छोड़ के जाएंगे कि लेट्स गेट रेडी अबाउट इट, यू नो लाइक कोई ऐसी कोई पॉजिटिव चीज़ होगी। देखें, बिकॉज वी ऑल नो कि ये सारी जो मामलात हैं ये बीसीसीआई के हाथ में अकेले नहीं है, ये गवर्नमेंट्स के मामले हैं, गवर्नमेंट्स की अप्रूवल के बगैर दे कुड नॉट स्टेप आउट एंड कम टू पाकिस्तान। सो ऑब्वियसली लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि जो यहाँ पे रॉजर बिनी आए हैं, राजीव शुक्ला आए हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, सबसे पहले तो हम उनको खुशामदीद कहते हैं, एंड आई होप ये जो 2 दिन का उनका स्टे है ये बहुत अच्छा हो। आज उनके लिए स्पेशल डिनर किया गया है, स्पेशल डिनर का एहतमाम हुआ है। सो वो जाहिर सी बात है, हमारी हॉस्पिटैलिटी किसी से छुपी हुई नहीं है, सबको पता है, सबको अंदाज़ा है। आई होप कि कोई एक अच्छा पैगाम वो लेकर आए, अभी से तैयारी हो उस चैंपियंस ट्रॉफी की जिसकी अभी से बातें हो रही हैं कि क्या भारत चैंपियंस ट्रॉफी 5 में पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज ये फियास्को हमने देख लिया। दिस एशिया कप, हमने ये एशिया कप लगा दिया दाव पे, मगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम बिल्कुल तैयार रहेंगे, सारी नेशंस को होस्ट करने के लिए जो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होंगे। वक्त यहाँ पे एक ब्रेक का हुआ है, हमने जाना है एक ब्रेक पे। आज मुकाबला है इंडिया वर्सेस नेपाल, पालाकेले में खेला जाएगा ये मैच, बट अभी भी जो वेदर मुझे दिख रहा है वहाँ लाइट रेन अभी भी हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग देयर इन कैंडी,
क्लियरली राइट नाउ, सो लेट्स सी कि किस तरह का मौसम आगे हमें दिखता है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ब्रेक से वापस आते ही जो है टॉस हो चुका होगा, सो फिर बात करेंगे इंडिया वर्सेस नेपाल के हवाले से। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर एशिया कप 2023 स्पेशल, और मैच होने वाला है आज इंडिया वर्सेस नेपाल। सो इंडिया ने जो है वो टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, बिकॉज रोहित शर्मा वाज वेरी श्योर अबाउट इट कि बैटिंग प्रैक्टिस हमारी हो गई है, बारिश का आज भी पता नहीं है मैच पूरा होगा कि नहीं होगा, बट आई वांट माय टीम टू हैव bowling practice. There is one change in Team India and one change in Bangladesh, and Team India ka change to is obvious because Jasprit Bumrah has flown back to his country. Congratulations to him, he has become a daddy now, so yes, he has given birth to a boy. तो अब टॉस जीत के बॉलिंग करना, ऑब्वियसली जब हम नेपाल की बात करते हैं, नेपाल इस वक्त मुशी भाई इस माइंडसेट से ऑब्वियसली इस एशिया कप में आया होगा दैट वी आर प्लेइंग विद द बिग बॉयज नाउ, वी आर हियर टू गेज ऑल द एक्सपीरियंस दैट वी कैन। I think great opportunity for them and playing against Pakistan, against India, like big players. और उनके खिलाफ खेलते हुए इनका कॉन्फिडेंस लेवल और इनकी नेशन में जो इनके लोग देख रहे होंगे उनके लिए बड़ा एक जज्बा मिलेगा क्रिकेट खेलने का। तो आई थिंक उनकी जो जितने भी उनकी मैनेजमेंट होगी वो दे विल यूज दैट कार्ड वेरी नाइसली। एग्जैक्ट। तो आई थिंक ये नेपाल को क्रेडिट जाता है कि बिकॉज दे वर्क रियली हार्ड फॉर टू क्वालिफाई फॉर एशिया कप विच इज़ दे डिजर्व। जब आप क्वालिफाई करके आते हो तो आप अच्छी क्रिकेट खेल के आते हो। सो बाकी यही आपकी बात के रोहित शर्मा ने टॉस जीत के बॉलिंग की, आई थिंक मेक सेंस। आई थिंक देखा जाए तो वाइज चीज़ है कि हमारी बैटिंग ने पूरे 50 ओवर खेल लिए थे, अब हमारे बॉलर्स को नए बॉल करना है कि इन कंडीशन के ऊपर आके मैच प्रैक्टिस जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस कर लें, नेट प्रैक्टिस मैच ही होता है, वो चाहे जिस तरह मर्जी के खेलें। कई दफ़ा तो हम जब कैंप लगे होते तो हम स्नारियो मैचेस खेल रहे होते हैं ताकि बॉलर्स को उसकी प्रैक्टिस मिल सके। और ये एशिया कप का मैच है, चाहे वो नेपाल के खिलाफ ही क्यों ना हो, वो जितने भी इनके फास्ट बॉलर होंगे, स्पिनर्स होंगे, आई थिंक उनको मौका मिलेगा टू गेट द नर्व्स गेट काम डाउन। थोड़ा सा इतनी बड़ी टीम को ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल यू नीड टू हैव दैट मोमेंटम। सो आई थिंक जिस तरह पाकिस्तान नेपाल के खिलाफ मैच खेल के गया था श्रीलंका में तो एक मोमेंटम के साथ गया हुआ था, तो यू कैन सी दैट मोमेंटम। सो आई थिंक रोहित ने जो बात की है, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड थिंग, आई थिंक ए वाइज डिसीजन। बिल्कुल हाफिज, क्योंकि जो है नेपाल के प्लेयर्स को मैं स्टेटमेंट सुन रही थी जब जिस वक्त उन्होंने ट्रैवल करना था पाकिस्तान के लिए, उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसमें देवर वेरी ओवरवेल्म्ड कि वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट विद विराट कोहली, विद रोहित शर्मा, विद बाबर आजम, विद शाहीन शाह अफरीदी। सो दैट इज़ समथिंग दैट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि जिनको वो शायद आइडियलाइज करके खेल के आगे बढ़ रहे हैं, आज उनके साथ वो एक जगह एक क्रीज पे मौजूद होंगे, एक सेंटर में मौजूद होंगे। देखिए उनके कप्तान भी जब पाकिस्तान के खिलाफ टॉस के लिए आए तो उन्होंने कहा कि उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं एशिया कप में। आज भी जब वो गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है। तो ये यकीनी तौर पर, चूँकि यहाँ से वो जीत तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी मुस्तकबिल की फतूहात के लिए एक बुनियाद ज़रूर बना सकते हैं। अपने मुल्क में खेल के फ़रोग के लिए नौजवानों को मैदानों तक, खेल के मैदान तक ज़रूर ला सकते हैं। और उनके खेल में अगर कहीं कहीं जो खामियां उनको नज़र आती हैं, यहाँ से इन मैचेस में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ खेल करके उनको आप पास से देख करके वो किस तरीके से बैटिंग करते हैं, किस तरीके से बॉलिंग करते हैं, फील्ड प्लेसिंग क्या होती है, जब आप इतने बड़े बल्लेबाजों को बॉलिंग करवा रहे होते हैं तो आपको किस मायार की और किस सतह पर जाकर क्रिकेट खेलने की ज़रूरत होती है। और जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं, जब आप जसप्रीत बुमराह को खेलते हैं, शाहीन आफरीदी को खेलते हैं, हारिस को खेलते हैं तो और शादाब खान को खेलते हैं, इस तरह के बॉलर्स को खेलते हैं, तो फिर आपको हकीकी तौर पर अपने आप को जांचने का मौका मिलता है कि मैं असल में कहाँ पर खड़ा हूँ। और अगर मैं इन खिलाड़ियों तक आना चाहता हूँ या इस सतह पर जाके इनका मुकाबला करना चाहता हूँ तो मुझे हकीकी तौर पर किन चीज़ों की ज़रूरत है। वर्क एथिक्स को देखते हैं। सबसे एक अहम बात यह भी है कि प्लेयर्स जब नेपाल ये इस तरह के जो एसोसिएट कंट्रीज़ हैं, जब ये टेस्ट नेशंस को देखते हैं, पाकिस्तान, भारत जैसी, तो इनको ये भी देखने को मौका मिलता है कि आप अपने नेट सेशन कैसे डिज़ाइन कर रहे होते हैं। जो नेट प्रैक्टिस है उससे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बिलखुसूस उन मुल्कों को जो इनके साथ हर वक्त नहीं खेल रहे होते हैं। नेपाल बहुत सारी चीजें जो है वो गेज करके इस एशिया कप से लेकर जाएंगे, मगर जिस तरह पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में मैं कह रही थी और आज फिर वही कहना पड़ेगा कि एक टीम तो है इंडिया, दूसरी टीम है नेपाल, मगर जो तीसरा खिलाड़ी इस मैच में है वो है मौसम।
तो मौसम के क्या हालात हैं, बादल बरसना फिर से शुरू हो गए कि नहीं, बिकॉज द कवर्स आर बैक। और इस वक्त जो है वो फिर से कवर्स जो हैं वो आउटफील्ड्स पे डल गए हैं, स्क्वायर कवर कर दिया गया है एंड द लार्ज पार्ट ऑफ द आउटफील्ड वहाँ पे भी जो है वो कवर्स वापस डाल दिए गए हैं। सो यस, ये बारिश की जो आंख मचोली है ये चलती रहेगी। सो हमने फिर सोचा कि क्यों ना खबर डायरेक्ट कैंडी से ही ली जाए कि क्या हो क्या रहा है कैंडी में। हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन इन किया है और कादिर से हम जानते हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं मौसम के और साथ ही साथ क्या अपडेट है एशिया कप के आगे आने वाले मैचेस के हिसाब से, क्या होने वाला है। सुपर 4 के मैचेस कहाँ होंगे, कोलंबो में होंगे, क्या पूरा टूर्नामेंट पालकले में हो जाएगा, हम्बनटोटा, डम्बोला, इतने नाम सामने आ रहे हैं कादिर। देखिए सवेरा, अगर मौसम की बात की जाए तो कैंडी इस वक्त जो है वो हल्की हल्की बारिश हो रही है, कवर्स कर दिए गए हैं तमाम तर पिच को भी और ग्राउंड स्टाफ ने पूरी ग्राउंड को कवर से टापना शुरू कर दिया है। आप ये देखें कि जब से पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ जो अधूरा रह गया बारिश की नजर हो गया और उसके बाद से मुसलसल जो है वो बारिश जो है वो शुरू होती रही है और उसके साथ साथ हल्की हल्की या कभी तेज बारिश देखने को मिली है। आज भी जब सुबह देखने को मिला तो पाले किले के पास जो इर्द गिर्द के अतराफ में जो जगह थी वहां पर भी हैवी रेन होती रही है, हैवी शॉवर होते रहे। अलबत्ता अभी जो है वो हल्की हुई है थोड़ी सी बारिश, लेकिन उसके बाद जो है मुसलसल आपने देखा जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के मैच में ये आड़े आती रही है और इसी तरह आज भी एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ये बारिश जो है वो होती रहेगी। क्योंकि हमने ये जो मुकामी जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात की है तो उनका कहना था कि गुज़श्ता हफ्ते तक यहाँ पर कैंडी में 1 महीने से बारिश नहीं हो रही थी और हमने दुआएं मांग के बारिश जो है वो करवाई है। तो अभी आप ये देखें कि जो ये मैचेस हैं एशिया कप के उसमें बारिश रंग में भंग डाल रही है और इसी के साथ साथ जो कोलंबो में हैवी रेन हुई है और वहां पर जो सैलाब है जो वहां पर जो स्टेडियम पानी से भर चुका है तो उसमें जो गुज़श्ता रोज जो भारतीय मीडिया के मुताबिक जो थी वो ये थी कि कैंडी पाले किले में भी मैच मुंतकिल किए जाने पर गौर किया जा रहा है। जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कोलंबो में बारिशों के तवील सिलसिले की बारिश जो है वो सोच पिछाड़ भी शुरू कर दी है और बारिशें ऑब्वियसली सड़कें जो है वो नदी तालाब का मंजर पेश करी। लेकिन इस हवाले से जब ज़राए पीसीबी हमें बताते हैं कि मौसम की वजह से जो है वो कोलंबो से मुंतकिल जब इसको किया जाएगा तो उसमें ऑप्शन क्या क्या रखी गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तमाम तर सूरत हाल पर पहले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिए, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल तहफ़्फ़ुज़ात की रोशनी में अपना होमवर्क कर रही है और होमवर्क में मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। जबकि ऐसा वेन्यू जो ज़राया में पीसीबी बताते हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा वेन्यू तलाश किया जाएगा जिसमें जहां पर इन दिनों बारिशें नहीं हो रही। तबूला एक ऐसा वेन्यू है जहां इन दिनों जो है वो बारिशें नहीं देखने को मिल रही और नया वेन्यू तलाश करने के बाद एसीसी पीसीबी को आगाह करेगा। इसी के साथ साथ जो दूसरी साइड पे आते हैं तो भारतीय जो हटदर्मी है वो आप ये देखें कि भारत जो है जब दुबई में भी होता था या यूएई में भी होता था वो अपना होटल आईसीसी से नहीं लेता था, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल से नहीं लेता था, वो अपने अलहदा होटल में रहते थे। और इस मरतबा भी अब जब दम्बुला शहर की बात हो रही है कि वहाँ पर बारिशें नहीं हो रही तो वहाँ पर भी भारत को होटल पर एतराज़ है कि वहाँ पर जो होटल्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो आप ये देखें कि दूसरी साइड पर हम्बनटोटा शहर में होटल इंतजामात पर जो है वो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया कि हम्बनटोटा में होटल अच्छे नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये भारतीय जो है वो साइड से देखने को मिल रही है और ब्रॉडकास्टर्स भी चूँकि भारतीय हैं तो वो उस वजह से भी आप देखें कि हम्बनटोटा में जाते हैं तो वहाँ पर होटल का एतराज़ है, अगर दम्बोला में आते हैं तो वहाँ पर भारतीय टीम को होटल का एतराज़ है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो इस वक्त काफ़ी हद तक मुश्किलात ही मुश्किलात हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा। बिकॉज वो कहते हैं ना ऊंट किस करवट बैठेगा अभी तक पता नहीं चल रहा है क्योंकि किसी करवट बैठ ही नहीं पा रहा, पानी भरा हुआ है बारिश की वजह से। मगर एक चीज़ मुशी भाई, हम बहुत दफ़ा इस बारे में बात कर चुके हैं कि नहीं जी ये डिबेट हुई थी यूएई श्रीलंका, बट वी नो दैट श्रीलंका के जिस तरह के इकोनॉमिकल क्राइसिस से श्रीलंका गुजरा था, maybe the Asian Cricket Council or maybe Jay Shah wanted to oblige them for that because पिछले साल श्रीलंका ने होस्ट करना था but they had to shift to host तो रहे वो but they had to shift to UAE। मगर जब पहली खबर बाहर निकली श्रीलंका के लिए और श्रीलंका से ही श्रीलंका के रिपोर्टर्स की बाहर निकली खबर, तो जो शायद फेवर किया गया था श्रीलंका को कि नहीं जी आपके पास होस्टिंग शेयरिंग राइट्स आ जाएं या आपके पास शेयरिंग इवेंट आ जाए, वहीं से सबसे पहले ये खबर निकली कि नहीं जी
हमने तो कहा था कि ये बारिश होगी, हमें फोर्स किया गया कि पाला किले में ही मैच करवाया जाए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने। सो मतलब आपने जिसके लिए ये सारा कुछ किया वही जो है वो दगा दे गए। आई थिंक कि आप जो बारिश है या जो वेदर है उससे तो नहीं लड़ सकते। yes. आप ऑब्वियसली आप जब फेवर देते हो तो आपने फेवर इस तरह की देनी होती है जिससे विन विन सिचुएशन हो। एग्जैक्टली। और स्पेशली स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में। तो आई थिंक ये थोड़ा सा इनसे, आई बिलीव सो दे मेड अ मिस्टेक, मिसकैलकुलेशन। आई थिंक मिसकैलकुलेशन हुई है इनसे। अब इनको ये चाहिए कि आई थिंक जो वट एवर हैपन्स, इसमें इंडिया का बहुत रोल अब दोबारा बन गया है कि जो अगर वो वेन्यू चेंज करते हैं, जिस वेन्यू में भी लेके जाएं, they should be humble, they should be, you know, accommodating now। ये they should, कहते हैं ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए यहाँ पे। आपको इंडियन जितने भी उनकी मैनेजमेंट है उनको चाहिए कि जाके वो जहाँ पे भी ये एशियन काउंसिल उनको लेके जाए, जहाँ पे भी मैचेस करवाए, they should be humble and they should be go and say thank you, you know, we are here to play cricket, put us wherever you want to। जब आप ईगो की गेम ले आते हैं, जब आप सारे मसलों को सामने ले आते हैं, तो फिर आप यू ट्राइंग टू बी बिगर देन अ गेम, दिस गेम विल हर्ट यू बिग टाइम। क्योंकि इवेंट नहीं खराब होना चाहिए। फिर आपके वो एग्जैक्टली, अब जब आप कहते हैं ना यू व्हेन यू ट्राइंग टू बी बिगर देन दिस गेम, तो फिर क्या होता है, फिर दिस गेम विल हर्ट यू। फिर वो अल्लाह का एक निज़ाम चलता है इंसान के ऊपर, जब आप अपने आप से बाहर होना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, हम पहले भी हमने एक शो में बात की थी कि झुके हुए दरख्तों को ज़्यादा फल लगते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया को ये समझना। आप दोस्त नहीं बनाते, मैं आपको जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, ये शो के ऊपर बता रहा हूँ कि जब मैं इंग्लैंड की कोचिंग कर रहा था, या जो गोरों के साथ मुलाकात होती थी, या अपोजिशन ऑस्ट्रेलियन या साउथ अफ्रीकन से मुलाकात होती थी, दे विल स्टक, यार व्हाई इंडियन इज एक्टिंग लाइक दैट। आई मीन नॉट ओनली जो इनकी मैनेजमेंट है, व्हाई दे आर सो प्राउड अबाउट दैट। ठीक है, आप इकोनॉमी में आईसीसी को बहुत सपोर्ट करते हो, आप पैसा आपकी वजह से क्रिकेट में बहुत ज़्यादा आता है, डज नॉट मीन यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक you something else। जितना बड़ा बंदा वो इंसान बनता है ना, उतना ही हम्बल होना चाहिए ताकि लोग आपकी इज्जत करें, आप प्यार करें। इसीलिए तो कहते हैं ना कि there is two kind of words, शोहरत और इज्जत में फ़र्क होता है। शोहरत होती है कि मुंह पे आपकी तारीफ की जाती है, और इज्जत वो होती है जो आपके पीछे से की जाए। तो आई थिंक ये इंडिया को अगर इज्जत कमानी है पूरी दुनिया में जाके, तो आई थिंक ये क्रिकेट को रिस्पेक्ट करें। जो जहाँ पे भी एशियन काउंसिल का टूर्नामेंट खेलने आए हैं, किस को आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने आए हैं, अगर पाकिस्तान टीम वहाँ पे रह सकती है या श्रीलंकन टीम रह सकती है, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद यू गाइज? आई मीन यू शुड गो एंड लिव देयर। एंड आई एम श्योर, लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम श्योर प्लेयरों को कोई ऐसा इशू नहीं होगा, मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये जितने भी they want to play cricket, obviously players को कोई ऐसा इशू नहीं होगा because they want to play cricket। और जहाँ हम ये बात कर रहे हैं उसी की कंट्रास्ट में जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई हैं, उन्होंने जिस तरह की आज डिस्कशन की है, जिस तरह पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी को प्रेस किया है, हम आपको वो कॉन्वर्जेशन सुनाते हैं पाकिस्तान आने से पहले जो राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी हम आपको ज़रूर फुटेज दिखाते हैं कि यस, इतना जितना शायद ये हाइप क्रिएट की जा रही है कि नहीं ये नहीं है, वो कहते हैं ना कि इर्द गिर्द के जो मुशीर होते हैं शायद वो ज़्यादा चर्चा करते हैं। एक्चुअली जो बादशाह होता है या जो भी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको नहीं इतना मसला होता जितना इर्द गिर्द के मुशीर मसला कर रहे होते हैं। सो द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, रॉजर बिनी एंड राजीव शुक्ला, उन्होंने जो बात की, और बाकी हॉस्पिटैलिटी की जब बात करते हैं, 2006 वाज द लास्ट टाइम व्हेन रॉजर बिनी केम हियर। राजीव शुक्ला भी, ही वाज द मेन पर्सन जिन्होंने हु मेड इट हैपन, जो सीरीज हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, ही वाज वन कोर मेंबर हु मेड इट हैपन। तो यस, हॉस्पिटैलिटी की जब भी हम बात करते हैं मुशी भाई, वो तो सबको पता है, जो पीएसएल में प्लेयर्स यहाँ पे होकर गए हैं, हर प्लेयर यही बात करता है कि जितना हमें होमली फील यहाँ पे कराया जाता है कि एक पॉइंट पे आके हम खुद कहते हैं कि ये हटाओ सिक्योरिटी, वी आर रोमिंग अराउंड ऑन आवर ओन। आई थिंक पाकिस्तान की जो नेशन है, लेट मी टेल यू वन थिंग, नॉट बिकॉज आई एम पाकिस्तानी, आई एम प्राउड पाकिस्तानी। जितने भी लोग मैं जानता हूँ, जितनी भी टीमें आती हैं पीएसएल के दरमियान भी, और जो रिसेंट टीमें आई हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह के हमारे खाने हैं, जिस तरह के हमारे लोग हैं, जिस तरह के खुशी से लोग मिलते हैं। एज यू सेड कि वो चाहते हैं कि जो बाहर निकल के जाके लोगों से मिलें, सड़कों पे जाएं, अपना गोल्फ खेलें, शॉपिंग करें। तो पाकिस्तान के बारे में तो वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि यार नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान जाना चाहिए। और हेयरिंग फ्रॉम मिस्टर रजर बिनी, बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि जी हॉस्पिटैलिटी वेरी वेरी गुड। ही सेड वेरी ट्वाइस 3 टाइम एक्चुअली, वेरी वेरी गुड।
Although can feel the hospitality. I can see that, you know, like जो मैं देख रहा था कि they were very careful to answer the questions because obviously उनको जो भी उनकी राजनीति की बातें करते हैं, राजनीति जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात करते वो they were very short and sweet. बट वो एकदम जो हॉस्पिटलिटी की बात आई तो उसकी 2 दफ़ा उसकी जुबान से निकला वेरी वेरी गुड. तो इट मीन्स ये उसको आप नेचुरल भी कई चीज़ें होती हैं जो आपने पकड़नी होती हैं. पाकिस्तान भी हो, इंडिया का भी. लेट मी टेल यू वन थिंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम उधर जाते थे उनकी हॉस्पिटलिटी भी बहुत अच्छी, नो डाउट अबाउट, वो भी बहुत अच्छा ख्याल रखते थे. ये तो जो सियासत है या राजनीति जिसे कहते हैं, ये स्पोर्ट्स के जब से दरमियान में आई है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं. वरना तो आप देखें जो कैंडी में मैच हुआ है, जब आपने देखा प्रैक्टिस के दरमियान किस तरह प्लेयर एक दूसरे से घुल मिल रहे थे, किस तरह मजाक कर रहे थे. जितना हमारे प्लेयर इंडिया के उतने ही प्लेयर वांट्स टू बी टू शेयरिंग द मेमोरीज विद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स. सो कमिंग बैक टू द हॉस्पिटैलिटी, आई थिंक मुझे जो लग रहा है, ये जो जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है, आई सी दैट विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, I see that is a very positive trip for Pakistan cricket and international cricket, I think. बिल्कुल, इंशाल्लाह. और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक बहुत का होगा if Pakistan starts playing, getting into bilaterals. बार बार ये बात होती है, मगर ये बात जो है वो सिर्फ बात नहीं है कि अगर पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ शुरू हो जाती हैं फिर से, जो एशेज से बड़ी होंगी क्योंकि ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, ज़्यादा आई बॉल्स हैं जिनको फॉलो किया जाएगा. इन 2016 की मैं आपको बात बताऊं, आप लोग तो सेलिब्रिटीज़ थे, बट जब मैं इंडिया गई हूं सो मुझसे जो भी वहाँ के लोकल लोग मिले हैं वो मेरे साथ आके तस्वीरें खिंचवाते थे बिकॉज दे वर सो ओवरवेल्म्ड टू मीट अ पाकिस्तानी. सो येस, ये इसी तरह का माहौल है, इसी तरह की मोहब्बतें हैं दिलों में. जो भी डिफरेंस हो, जो डिफरेंसेस हैं वो पॉलिटिकल हैं, मगर लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं. वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जोर का जोड़ को कंटिन्यू करेंगे. एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़. एशिया कप 2023 स्पेशल और मैच इस वक्त शुरू हो चुका है. इट इज इंडिया वर्सेस नेपाल एंड इंडिया ने टॉस जीता था. टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया था. शुरुआत हो चुकी है. इस वक्त अगर मैं आपको लाइव स्कोर बताती चलूं तो दूसरा ओवर चल रहा है और 8 रन्स बन चुके हैं. नेपाल ने 8 रन्स बनाए, मगर इन 8 रन्स में 2 दफ़ा जो है वो ड्रॉप कैच हो चुका है और एक तो कैच ऐसा था जो शायद बहुत एक कंफर्टेबल और इजी कैच था जो विराट कोहली ने ड्रॉप इन किया. सो यस, लकी डे फॉर नेपाल बैटर्स. वो भी खुशी मना रहे होंगे कि ठीक है, कैच ड्रॉप हुआ है, हमें लाइव मिली है और हम शुरू करेंगे. बट देन फील्डिंग, हम जिस तरह हमने पाकिस्तान इंडिया के मैच में देखा था, द फील्डिंग स्टैंडर्ड, मतलब मुझे तो अब ये लगता है कि मुशी भाई हम पालाकले के ग्राउंड पे ब्लेम कर दें कि यहाँ जो टीम फील्ड कर रही होती है ना, वो उनकी फील्डिंग ख़राब हो जाती है. बिकॉज इंडिया ऐसे कैचेस ड्रॉप नहीं करते, ऐसी स्लॉपी फील्डिंग होती नहीं इंडिया की तरफ. देखिए, 2 चीज़ें होती हैं. बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, आप यहाँ तो बहुत अंडर प्रेशर होते हैं, या आपकी गेम के साथ कनेक्शन नहीं होता. 2 चीज़ें होती हैं. फील्डिंग इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड, यू नो, यूर फोकस. एवरी बॉल 300 बॉल मेरे पास आने. आप बहुत लाइट भी ले रहे होते हैं, ऐसा भी होता है. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, यू नो, आप लाइट का मतलब यू आर नॉट कनेक्टिंग विद द गेम. अब जब व्हेन आई से कनेक्ट विद द गेम, मतलब एवरी बॉल यू हैव टू फोकस कि बॉल मेरी तरफ आ रहा है. मतलब एज ए कोच मैं बता रहा हूँ कि आई हैव टू गिव दैट मैसेज एवरी मैच. लुक, 100 अगर 2020 है तो 120 बॉल आपके पास आने हैं, और अगर 50 ओवर है कि तो 300 बॉल तुम्हारे पास ही आने, किसी और के पास नहीं जाने. व्हाट इज दैट मीन? यू आर कनेक्टिंग विद द गेम, यू आर रेडी फॉर कैच, यू आर रेडी टू सेव रन्स, यू आर रेडी टू मेक पीपल रन आउट. ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब व्हेन यू आर वेरी प्रोफेशनली, व्हेन यू टर्न आउट कि नेपाल के साथ मैच नहीं खेल रहे हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेल रहे, मैंने अपने प्रोसेस में रहना है. 300 बॉल मेरे पास आना है, 120 बॉल मेरे पास आना है. ये प्रोसेस जिस फील्डर, जिन टीमों को पता होता है, वो उनकी कंसिस्टेंसी लेवल बहुत हाई लेवल. मतलब हम सिर्फ एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं जो हमने जीतना है, सिंपल, चाहे जो भी ऑपोजिशन. इसकी मिसाल देता हूँ. रिकी पॉन्टिंग, एक दफा मैं ससेक्स से मैच खेल रहा था, तो ससेक्स वर्सेस समरसेट, तो रिकी पॉन्टिंग को मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड कप रिसेंटली जीत के वो आके एज ओवरसीज खेल रहा था हमारे खिलाफ. तो एकदम देख रहा हूँ वो अब डाइयाँ मार रहा है, भाग के जाके स्वेटर लेके आ रहा है, टोपी लेके आ रहा है. तो जो वो ऐसा लड़का जिसका डेब्यू था, जिसको कोई जानता, मैं भी नहीं उसको जानता था. तो मैंने ना मरे गुडविन को पूछा, मैंने वो जो हमारे ऑस्ट्रेलियन था, तो मैंने मरे गुडविन से पूछा, मैंने कहा व्हाई रिकी इज ट्राइंग टू, व्हाट इज ट्राइंग टू डू मरे, you know, is he trying to be, you know, like over smart or what? कहता what do you mean? मैंने कहा ये भाग के जाके फाइन लेग से जाके स्वेटर लेके आ रहा है. He is just Australian captain and he just won a World Cup. And do you think so he has to do these things? तो आगे से मरे हुए गुडविन ने मुझे जवाब दिया और मैं उस दिन क्लियर हो गया काफ़ी चीज़ों से, जो कि मेरी ज़िंदगी में बाकी आने वाले सालों में बड़ा फ़र्क पड़ा.
उसने कहा कि हिज नेम इज़ रिकी पॉन्टिंग। मैंने व्हाट डू यू मीन? कहता है इसका नाम रिकी पॉन्टिंग है एंड ही हैज़ गॉट सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने कहा व्हाट इज़ दैट मीन? कहता सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है जो उसने स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, वो क्लब का मैच भी जाके खेलेगा तो वो अपना 100% देगा और वो फोकस होकर खेलेगा। yes. इसलिए वो रिकी पॉन्टिंग है, इसलिए वो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है। बिल्कुल। तो मुझे उस दिन समझ आ गई कि हमारे एशिया में सम टाइम हम अज्यूम कर लेते हैं कि बस ये हो जाएगा, आउटकम सोच लेते हैं कि ये आउटकम तो होना ही है। हाँ। जब मैं आउटकम का सोच लूंगा कि ये मुझे होना ही होना है, मुझे विकेट मिलनी है, एकदम प्रोसेस से हटता हूँ। जब 2 के ओवर में चौके पड़ते हैं, जब कैच छूटता हूँ तो फिर अगले 50 ओवर अंडर प्रेशर रहता हूँ। सो क्यों ना मैं पहले बॉल से उस प्रोसेस के अंदर रहूं ताकि मेरी प्रोफेशनलिज्म जो है, मेरे जो रेशियो है सक्सेसफुल होने का, वो उसको आगे ऊपर तक लेके जाए। और उस ऊपर तक जाने के लिए रॉकेट साइंस कोई नहीं है। ऑल यू हैव टू डू every time you turn up in the cricket match or in the field, you have to remember your process for every single ball. बिल्कुल, वो कहते हैं ना with more power comes more responsibility. So obviously every day, every time you should be more responsible. क्योंकि जब आप किसी जगह पहुंच जाते हैं तो शायद आपके ऊपर बहुत सारी नजरें आ जाती हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह जब नेपाल आया, नेपाल ने स्टार्ट से ही ये बात की कि हम पाकिस्तान और इंडिया के साथ खेल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। इसका ये मतलब नहीं कि अब वो मैच ही नहीं खेलें या उस पर फोकस नहीं करें, मैच भी वो खेलने आया, उस पर फोकस करेंगे और मुझे यकीन है कि वो इंडिया को थोड़ा सा टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है, बिल्कुल अच्छा मुश्ताक भाई ने डिस्क्राइब किया है कि यहाँ तो यही होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर सोच रहे होते हैं, यहाँ आप गेम के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि इंडिया की बॉडी लैंग्वेज है वो ऑलरेडी विन की सिचुएशन में जा चुके हैं कि आज का मैच हमने जीतना है। लेकिन ठीक है, इसको प्रैक्टिस मैच वो समझें कि हमारे बैटर्स की तो प्रैक्टिस हो गई है, अब हमारे आज बॉलर्स की प्रैक्टिस है, इसलिए उन्होंने टॉस जीत के फील्डिंग किया। लेकिन मुझे लगता है इन्हें फोकस करना चाहिए क्योंकि क्रिकेट एक फनी गेम है, किसी दिन कुछ भी हो सकता है। अच्छे अच्छे बैटर्स को, अच्छे अच्छे बॉलर्स को हमने जो है वो डाउन होते गिरते हुए देखा है। तो मुझे लगता है इंडिया की टीम को फोकस करना चाहिए आज के मैच। और मैं क्योंकि हाफिज आप यूजुअली जो है वो सलमान के साथ बहुत ज़्यादा बैठते हो, सलमान से एक दफ़ा मेरी डिस्कशन हो रही थी। सो ही सेड क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो आयरलैंड गई थी और आयरलैंड के खिलाफ स्ट्रगल किया था हमने, तो कभी कभार ये होता है कि ये जो टीम्स होती हैं जिनके बारे में आपने ज़्यादा रीड नहीं किया हुआ होता, यू हैव टेकन देम लाइटली कि नहीं जी दे आर जस्ट इन द प्रोसेस राइट नाउ, ये तो अभी ग्राफ के शुरू में है और इनको टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने तक, हम तक पहुँचने तक टाइम लगेगा। यू जस्ट टेक देम लाइटली एंड विद दैट यू आर लेस अवेयर ऑफ देम। आपको पता नहीं होता कि कहीं भी कोई भी, क्या पता कोई एक्सपीरियंस के बगैर कोई नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर ऐसा आपके सामने आके खड़ा हो जाए जो आपको हार्ड टाइम दे सके। देखिए क्रिकेट बड़ी अजब इत्तफाकात का खेल है। ये एक दिन आपको खुशियों के माउंट एवरेस्ट पर और अगले दिन आपको शादबाग की सड़कों पर ले आती है। इसमें इतना इसका हुस्न और दिलकशी है। आयरलैंड, स्कॉटलैंड और ये जितने भी लैंड है ना, इनका स्ट्रक्चर दीगर मुल्कों से बेहतर है। और वो मतलब आपको उनका एक माहौल और मुआशरे ही ऐसा है कि वो क्रिकेट में रहते हैं। नेपाल के लिए वो वाली हैरानकुन कारकर्दगी दिखाना ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आगाज़ किया है ना जी, वो दबे हुए नहीं लग रहे हैं। वो अपने शॉट्स खेल रहे हैं, पॉजिटिव खेल रहे हैं, इंटेंट भी नजर आ रहा है और लक भी उनको फेवर कर रहा है। ये किस्मत उनका साथ दे, ये बहुत अच्छा है नेपाल के लिए कि उनके रन्स ऑन बोर्ड चले जाएं, तो वो जो एतमाद यहाँ से लेके जाएंगे उसका एशियन क्रिकेट को भी फायदा होगा। तो ये इस लिहाज से कि नेपाल के अगर रन्स ऑन बोर्ड जाते हैं तो इंडिया के ऊपर भी दबाव आएगा और फिर आने वाले मैचेस में दीगर टीमों के लिए भी बेहतर है जिन्होंने उनका मुकाबला करना है। और फिर इंडिया की जो फील्डिंग है, आप देखें 2 ड्रॉप कैचेस हो गए, एक मेरा ख्याल स्लिप में श्रेयस अय्यर ने छोड़ा है, दूसरा विराट कोहली ने ड्रॉप किया है। तो ये दोनों कैचेस ड्रॉप हुए हैं और दोनों 2 मुख्तलिफ गेंदबाजों के हुए हैं। एक शामी की गेंद पे हुआ है, एक सिराज की गेंद पे हुआ है। तो ये दोनों ड्रॉप कैचेस बहरहाल नेपाल के लिए एक मौका ज़रूर है कि वो इससे फ़ायदा उठाएं, रन्स ऑन बोर्ड करें। और शामी को खेलते हुए उनके एक ओपनिंग बैट्समैन जो है ना, जैसे कल मुशी भाई मुख्तलिफ हमें चीज़ें बता रहे थे कि किस तरीके से आप लाइन को ख़राब कर सकते हैं, किस तरीके से आप किसी बॉलर को उसका जो असल चीज़ है उससे हटा सकते हैं। तो वो बिल्कुल उसी तरीके से उसकी जो स्विंग है, उसकी पिच की बॉल को आगे आने के जो उसका आउट स्विंग होता है उसको पकड़ने के लिए थोड़ा चल के खेलने की कोशिश कर रहा है कि रन्स निकलें और विकेट ना उनको दें। तो वो इस तरीके से नेपाल अभी तक अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। रन्स ऑन बोर्ड आएंगे तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ मज़ा ज़रूर मैच में रहेगा। मुशी भाई, आसिफ शेख एक बहुत अच्छे ओपनर है नेपाल की तरफ से, जो है वो पिछली दफ़ा भी उन्होंने बेहतर किया था। कुशाल भुरतल ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी लास्ट मैच में जब पाकिस्तान के अगेंस्ट एक स्टार्ट ऑफ देने की ज़रूर कोशिश की थी। बट अभी भी इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं इस मैच की और डिस्कस कर रहे हैं, मोहम्मद सिराज हैज़ गुड पेस, मोहम्मद सिराज इज़ अ गुड बॉलर, मगर जिस तरह उन्होंने जो है अभी हाफ वॉली का फ़ायदा उठाया,
मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस की हम बात करते हैं, एक हाफ वॉली मिली, ही टुक अ चांस और उन्होंने कहा व्हाई नॉट हिट इट फॉर अ बाउंड्री एंड ही वाज सक्सेसफुल फॉर दैट। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, अगर मुझे गलती नहीं लग रही तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था मुल्तान के मैच से पहले पाकिस्तान के, जो इनका कोच है ना नेपाल का, वो इंडियन है और वो काफ़ी वेस्ट इंडीज़ की अभी कोचिंग करके आया हुआ है, हेड कोच है इनका। तो आई थिंक उसका जो माइंडसेट इनके साथ होगा ना, बिकॉज जो हम कनेक्टिंग कहते हैं ना, कनेक्ट विद द गेम, ये नेपाल वाले हर मैच में कनेक्ट होंगे इसमें, क्योंकि इनके पास एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म मिला है इनको, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, एवरी इंडिविजुअल प्लेयर। और जिस तरह आपने ये शेख, क्या नाम बच्चे का बताया आपने, आसिफ शेख, आसिफ शेख ने जो चौका मारा है अभी, और जो शहीन को खेल के आया है, हारिस को उसको नसीम को खेल के आया है, तो अब ये इनके लिए शामी और उनको खेलना एक नॉर्मल लगेगा उनको। मगर उसके हैविंग सेड दैट, आपने देखा है कि अभी पॉइंट पे रख के उन्होंने सिंगल ली है, जडेजा हालांकि बेस्ट फील्डर है। सो यू नो, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, ये जो आपकी गेम की रिस्पेक्ट होती है ना, गेम की रिस्पेक्ट वही बंदा कर सकता है जो गेम के साथ कनेक्ट रहे, गेम के जो बेसिक्स है उसकी बेसिक्स पे ज़्यादा तक अपने फोकस रहे। सो आई थिंक नेपाल को तो बहुत क्रेडिट जाना चाहिए इस पर कि दे आर वेरी हैप्पी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ अगेंस्ट इंडिया। बट कमिंग बैक टू ये जो हम बात करते हैं, जो व्यूअर्स को बहुत ज़रूरी है सुनना, क्योंकि ये हमारे साथ हो चुका है, हमने बहुत मिस्टेक्स की हैं एज ए क्रिकेटर, क्योंकि हमारे कल्चर में बताया नहीं जाता ये चीज़ें कि बारिश हो रही है, वेदर फोर्स का क्या होगा, ये सारी जब मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा हूँ, मैं कभी चाय पी रहा हूँ, कभी कोई चीज़ खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ बारिश हो जानी है, यहाँ से जीत जाना है। अब तीसरी बात प्रोसेस में निकल चुका हूँ। अब यहाँ पे जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है ना, जैसे हमारे जवेद भाई, इमरान भाई होते थे, जब वो हमारे कैप्टन से होते थे तो हमें कहते थे भाई फोकस होके रहना, बारिश पे ना रहना, कभी भी गेम शुरू हो सकती है, स्विच ऑन एंड ऑफ करने का तरीका तुम्हें आना चाहिए। जिस बंदे को स्विच ऑन एंड ऑफ का तरीका आ जाता है, उसका मतलब उसको अपने प्रोसेस का पता है, सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। तो ये दुनिया में जब बड़े बड़े प्लेयर बनते हैं, इनमें और दूसरों में फर्क, बाबर में क्या फर्क है, विराट कोहली में क्या फर्क है दूसरों से, ये सिर्फ फोकस रहते हैं, ये अपने वर्क एथिक्स को नहीं छोड़ते, अपने प्रोसेस को नहीं छोड़ते, ये लंबी देर तक अपने प्रोसेस में रहते हैं, अपने वर्क एथिक्स में लंबी देर तक रहते हैं। इनको फायदा क्या है, दे बिकम नंबर 1, रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं है। तो अब ये जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, जितने भी लोग हैं, ये इनको सिर्फ मोटी सी बात है, You respect this game, you connect with the game and you keep respecting। मैं कह रहा हूँ कि इंजमाम से अभी भी मैं क्लब मैच खेल रहे थे, हम क्लब मैच वेटरन का मैच खेल रहे थे, एंड मैं देखा कि वो ही वॉज वेरी अग्रेसिव विद द पीपल कि यार तुम रन आउट क्यों कर रहे हो, या तुम ये आउट क्यों हो रहे हो, हमने मैच जीतना है, ये क्या है। He was respecting himself कि मैं हारने नहीं आया यहाँ पे, मैंने स्कोर करने आया हूँ। तो आप वो कहीं भी किसी चीज का भी मैच हो, कुछ भी हो, आप when I'm playing। अब मिसबा को देख लें आप, मैं अभी देख रहा था MSL खेला या T10 में मिड ऑफ से मिड ऑन पे अपनी रिस्पेक्ट के लिए खेल रहा था, वो डाइमे मार रहा था, कैच करने के जा रहा था। पता है क्यों? बिकॉज ही हैज गॉट रेपुटेशन, और लोग उसकी रेपुटेशन को देखते हैं। यकीन मानिए आज भी अगर कोई मैच खेले ना फ्रेंडली, तो शाम को जाके कहते हैं यार मैं मजाक ही करता रहा हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट करके मुझे वो परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी, लोग मेरी लेग ब्रेक देखने आए थे, गुगली देखने आए थे, मैंने क्या बोंगियां मार के आया हूँ। तो ये वो लोग करते हैं जो बाद में सोचते हैं, जो उस वक्त गेम के साथ कनेक्ट नहीं होते। सो कमिंग लास्ट में समराइज करता हूँ, ये जो इंडिया का ये जो पहला ये सीन चला है ना, आई थिंक देयर इज ग्रेट वेकअप कॉल फॉर देम ओनली एंड द मैनेजमेंट ऑल्सो। बिल्कुल। और जिस तरह आपने अभी मिसबा की बात की, US T10 मास्टर्स लीग की बात की, मैं वहाँ पे मौजूद थी एंड आई रिमेंबर कि एक बहुत लंबे डिस्टेंस से जो हैं वो मिसबा भागते हुए आए बाउंड्री पे एक चौका बचाने के लिए। सो भाभी मेरे साथ मौजूद थी और मैं उनको कह रही थी कि नहीं जी आज तो ना कमर में दर्द हो जाएगा मिसबा भाई की। सो शी टोल्ड मी कि नहीं वो तो बहुत रनिंग करते हैं, एंड येस ही वाज सो डेडिकेटेड एंड ही वाज सो मच इनटू दैट गेम, बिकॉज वही बात होती है, यू नीड टू कीप योर रेपुटेशन अलाइव। एंड दीज बॉयज फ्रॉम नेपाल, द टीम ऑफ क्रिकेट, नेपाल क्रिकेट टीम, दे नो कि हम आज अगर इंडिया के खिलाफ बड़ा करेंगे। सो देयर कोच मोंटी देसाई, ही वाज अ हाई परफॉर्मेंस कोच इन इंडिया, वो इस वक्त हेड कोच है मोंटी देसाई नेपाल के, एंड एवरी अदर बॉय ऑफ नेपाल क्रिकेट टीम नोज कि मैंने अगर आज बड़ा किया इंडिया के खिलाफ तो मैं स्टार बन जाऊंगा रातों रात। एब्सोल्युटली, और ये स्टार बनने का बेहतरीन मौका है नेपाली इंडिविजुअल प्लेयरों को। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो फोकस होकर बैठे होंगे, जहाँ पे उन्होंने कर दिया कहीं पे 50, 60, 70 अच्छा कर दिया और तगड़ा खेले, वो तो स्टार बन ही जाएंगे। उसके साथ पता क्या होगा, उसके साथ ये होगा कि अब देखें तीसरा कैच छूटा है वैसे ये, अभी आई वाज जस्ट लुकिंग टू द हाइलाइट्स, तो आप देखें ये होगा क्या
इंटरनेशनल लीग्स आपके लिए खुल जाती हैं कि यार इस बंदे ने इंडिया के खिलाफ स्कोर किया है, इस बंदे ने इंडिया के खिलाफ विकेटें ली हैं। अब संदीप लमाचानी क्या है, वो नेपाल का प्लेयर है, मगर ही इज 6 महीने साल पहले ही वॉज द मोस्ट हाईएस्ट पेड एंड मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर फॉर एनी फ्रेंचाइज क्रिकेट, बिकॉज ही यूज्ड टू टेक विकेट। उसके पास आर्ट है। तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बड़ी टीम करती हैं, और बड़ी टीम बनने के लिए यू नो लाइक कमिंग बैक, मैं शायद आप लोग, मुझे लफ्ज़ कोई नया ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसे खंडराट से ये निकालना पड़ेगा जो हाफिज़ इमरान साहब से मुझे ब्रेक के टाइम सीखना पड़ेगा कि कनेक्टिंग के साथ साथ हाफिज़ साहब कौन सा उर्दू का लफ्ज़ होना चाहिए कि गेम के साथ आपका रहना चाहिए, हर वक्त जुड़े और कोई सकील ढूंढ के और सकील लफ्ज़ हो। हाँ। जैसे कि खोए रहना चाहिए हर वक्त, आपको खेल के साथ जुड़े रहना चाहिए, खोए रहना चाहिए, आपको इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपको मैच के अंदर उसमें बिल्कुल खोए रहना चाहिए। खोया तो कोई और ढूंढेंगे हम, कोई और लफ्ज़ ढूंढेंगे क्योंकि वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है शो का। सो यस, ये बीच में हमारे पास जो ब्रेक आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम 5 to 6 फिर से होंगे यहाँ पे लाइव जोर का जोड़ में। सो वो जो ये जो गैप आएगा, इस गैप में हम सब मिलके जो है वो एक सखील सा उर्दू का लफ्ज़ ढूंढेंगे कि क्या खेल के अंदर जुड़े रहना चाहिए या खोए रहना चाहिए या मदहोश रहना चाहिए खेल में। ये सारे अल्फाज हम ढूंढ के जोड़ लाएंगे। बट जोर के जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। जाते जाते आपको अपडेट देते चले, नेपाल इज 23 for none राइट नाउ, और 5वें ओवर का इख्तिताम हो गया। सो लेट्स सी, नेपाल इज क्रूजिंग रियली वेरी वेल। 3 कैचेस अभी तक इंडिया ड्रॉप कर चुका है। सो दे नीड टू बकल अप, और देखें बारिश कहाँ रहती है और कहाँ जाती है, कोई भटकता हुआ बादल फिर से ना आ जाए फील्ड के ऊपर। बट विद दैट अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।